वो बेटा वो कुछ नहीं, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला है, उसमें कुछ भी नहीं है, सर उस पे कोई क्वेश्चन सैंपल नहीं क्वेश्चन आप दे सकते हो कोई? क्या क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लगा है? n को 1 2 3 4 वो तो बचपन से सीखते आ रहे हो ना। n को रखो 1, n को रखो 2। दे सकते हो? हाँ बहुत इजी है। अरे एग्जांपल चाहिए, रुको मैं दे देता हूँ। हाँ सर। जस्ट एक क्वेश्चन चाहिए। अरे क्वेश्चन दे देता हूँ। सर आपने स्क्रीन शेयर हाँ वो रह गया था, अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ यस यस सर। ओके ओके। जैसे कि इधर देखो, मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, तुम बोलो मैथमेटिकल इंडक्शन से भरा होना चाहिए पेपर। जैसे कि इफ, या ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस देंगे तुम्हें, ओके जिसमें से एक ऑप्शन होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6। कुछ और भी देंगे। क्या तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ बहुत इजी आंसर होगा ये। कैसे? पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 2 एंड चेक। एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं। समझ आया? खत्म पीएमआई। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के एक ऑप्शन मैंने रखा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एक मैंने रखा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, एक रख दिया n इंटू एन माइनस वन बाई 6। अब फोर्थ ऑप्शन ही क्यों होगा, एक बार 1 रखो तो 1 पे कितनी आनी चाहिए वैल्यू? 1 आनी चाहिए। 1 तो 1 पे n इक्वल टू 1 पे 1 स्क्वायर ही होगा ना। n इक्वल टू 2 पे कितना आना चाहिए सम? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5। तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? ये पक्का गलत, ये पक्का गलत, ये पक्का गलत, तो चौथा ही करेक्ट होगा। समझ आया? यस सर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मिल गया एग्जांपल? ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे, n की वैल्यू रख दो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओ, एक ऑप्शन जब तक नहीं आए तब तक कट शॉर्ट करते रहना। अलग अलग वैल्यूज टाइप में आया तो बहुत इजी कि ये नंबर मिनिमम किससे डिविजिबल होगा। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। जैसे n इंटू एन प्लस वन मिनिमम किससे डिविजिबल हो सकता है? हिट एंड ट्रायल से ही करना है ना। हिट एंड ट्रायल, खत्म। कुछ भी नहीं सोचना है तुम्हें ज्यादा। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो अब अपन कंटिन्यू करें। हाँ यस सर। सर, जो आपने एनसीईआरटी का मुझे वो भेजा था ना, वो ऑडियो सॉल्यूशन, वो पता नहीं चला, मतलब आप कहना। बेटा वो रख दिया है यहाँ पे, तभी रख दिया है। ठीक है, वो मैंने ऐड ऑन ही कर दिया है। ठीक है, ये एक आध दो क्वेश्चन जो डाउट में आज सुबह सुबह मैंने देखे थे, वो मैंने सोचा कि एक बार मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। नेहा तुमने पूछा था ना शायद एग्जाम्पल 34? यस सर। ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं 34 क्वेश्चन। इफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 के बराबर है, ये आरडी का क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर में भी गिवन है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13 है। अल्फा और बीटा, अल्फा भी 0 से π/4 के बीच में है, तो बीटा भी मेरा 0 से π/4 के बीच में है। तो जरा मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा किस इंटरवल में होगा? ऐड कर दो, 0 से π/2। इनइक्वालिटी कैन बी एडेड। इनइक्वालिटी क्या हो सकती है? ऐड जरूर कर सकते हैं, बट इट कांट बी सब्ट्रैक्ट। इनइक्वालिटी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता है अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां बोल दोगे? 0 से 0। पॉसिबल ही नहीं है। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो क्या करते हैं अल्फा माइनस बीटा के लिए? हम क्या इसमें माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं फिर? हाँ जी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ऐड करके? बोलो। ये माइनस π/4 है ना, माइनस π/4 माइनस से π/4 से π/4, π/4, ये π/4 है, 0 है, π/4। ये समझ में आया कि नहीं कि सब्ट्रैक्शन वाला कैसे निकालेंगे अगर कभी जानना पड़े तो? पहले जो सब्ट्रैक्शन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो। कर सकते हो ऐसा सब? सर एक बार रिपीट करोगे? बेटा अल्फा का इंटरवल तुम्हें दिया है 0 से π/4, बीटा का तुम्हें दिया हुआ है 0 से π/4, तो माइनस बीटा का कितना होगा?
-π/4 से 0, इनइक्वालिटी बदल गई, ये समझ आया। अब इन दोनों यस सर। ऐड करो, ऐड तो कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, बोलो। -π/4 से π/4। अब क्लियर हो गया? यस सर। सर ये वापस रिपीट कर सकते हो? पता नहीं, ये टीम से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। 2 बार बता दिया, तीसरी बार फिर सुनो। आज क्या यही करना है सॉरी क्या? सर। अल्फा नहीं सर, 0 से कॉल ड्रॉप्ड आ π/4 गया है, था। बीटा 0 से π/4 है, तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए पहले क्या करोगे? -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ऐड कर देंगे अपन। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी ऐड हो सकती है पर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। अब जब ऐड करोगे तो -π/4 से π/4 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2 है और अल्फा माइनस बीटा -π/4 से π/4 है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसके बाद सुनना सब। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? π/4/5। और अल्फा प्लस बीटा किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं? 0 से π/2। इसका मतलब ट्राइंगल मेथड से जब तुम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालोगे बाय ट्राइंगल मेथड, तो सब पॉजिटिव आएंगे ना? बोलो। फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट Yes. क्वाड्रेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अब अल्फा माइनस बीटा में अगर अपन बात करें तो तुम्हें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा -π/4 से π/4, राइट? मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है। बोलो, 2 ऑप्शन है ना? बट तुम्हें गिवन है एक वैल्यू, बताओ क्या? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो कितना दिया हुआ है? 5/13। 5/13. तो अगर 5/13 दिया है तो पॉजिटिव है ना? साइन पॉजिटिव फोर्थ में होता है कि फर्स्ट में होता है? फर्स्ट में होता है। तो क्वाड्रेंट कौन सा फिक्स हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स हो गया। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स हो गया तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये सब निकाल सकते हो ना ट्राइंगल मेथड, और सब पॉजिटिव आएंगे क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए। यहाँ पे 2 ऑप्शन बन रहे थे, बट जैसा कि तुम्हें एक वैल्यू दे दी क्वेश्चन में जो कि पॉजिटिव है, तो फोर्थ एलिमिनेट हो गया और सिर्फ फर्स्ट बचा। ये लॉजिक सब समझ में आए? इंटरवल। और अगर ये आ गया है, क्योंकि ट्राइंगल मेथड में हमेशा याद रखना प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट होता है, इसीलिए उन्होंने इस टाइप से दिया एग्जाम्पलर वालों ने, एनसीईआरटी ने मतलब, और फिर उसके बाद करा। इज दैट क्लियर? तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चले गए और ट्राइंगल मेथड से तुम सब मैग्नीट्यूड्स निकाल लोगे ना फिर? बोलो 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 जवाब। Yes, sir. ट्राइंगल मेथड नहीं पसंद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उससे भी निकाल सकते हो, पर फिर यहाँ पे मॉड आता है, याद है ना? मॉड आता है, मॉड आता है जब भी होल स्क्वायर होता है, तो उस Yes, टाइप sir. से। अब वो 2 ऑप्शन में हटता है, प्लस माइनस, जैसे यहाँ साइन है ना, ये 2 ऑप्शन आते हैं बेसिकली, यहाँ प्लस माइनस पहले ही आ जाता है। जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम 1 यूज करते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट सर यहाँ पे इन्होंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया 2? क्योंकि किस क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। First one. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो Positive. माइनस। वो इन्होंने इतना बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया सो करके पॉजिटिव, पर कैसे हुआ पॉजिटिव वो नहीं बताया, क्योंकि यहाँ तो 2 क्वाड्रेंट पॉसिबल हो रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो फिर तो नेगेटिव होना चाहिए cos अल्फा माइनस बीटा, बट वो भी पॉजिटिव है क्योंकि sin अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव भी तो दिया हुआ है। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 2 अल्फा दिया है तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, Yes, sir. और फिर 10 लगा दोगे तो वही tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1, ये तो तुम्हें पता ही है। और ये सब क्या आएंगे? पॉजिटिव वैल्यूज ही है ये सब, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, मैग्नीट्यूड तुम ट्राइंगल से निकाल ही लोगे। अब समझ आ गया सबको? एग्जांपल 34 ये बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन, तो बन जाएगा, सिंगेज में भी गिवन। Yes, sir. ठीक है। अब एनसीईआरटी के बुक में कैसे क्वेश्चंस दिए? एनसीईआरटी में ऐसे दिए हुए हैं ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है।
sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 की वैल्यू निकालो। अगर tan x गिवन है, sin x गिवन है और cos x गिवन है, इन क्वाड्रेंट 2, इन क्वाड्रेंट 2 और इन क्वाड्रेंट 3। यहाँ तो तुम्हें और भी कुछ नहीं करना है, यहाँ तो ऑलरेडी क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इससे इजी और क्या होगा। क्वाड्रेंट अगर तुम्हें गिवन है, ठीक है। चल तो फर्स्ट वाला 8th वाला जैसे देखते हैं, तो tan x मुझे -4/3 दिया हुआ है। क्वाड्रेंट कौन सा बोला है? सेकेंड क्वाड्रेंट बोला है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब x कहां से कहां जाएगा बोलो? π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट ये। तो जरा मुझे बताओ sin x/2, cos x/2 और tan x/2 निकालना है इस एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में। तो x/2 कहां से कहां जाएगा जरा मुझे बताओ? डिवाइड बाय 2 करेंगे तो π/4 से π/2। तो मतलब ये सब पॉजिटिव वैल्यूज ही आनी चाहिए ना, पहले तो ये बताओ लॉजिकली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा ये सब, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा याद रखना पॉजिटिव में आएगा, इतना दिमाग को क्लियर रखना। चलो अब वैल्यूज कैसे निकालोगे, अब वो देखते हैं। tan x से sin x/2 कैसे निकाल सकते हैं सब तीनों? तो अपन tan x/2 बहुत इजीली निकाल सकते हैं, पता है कैसे? एक फॉर्मूला ये होता है, तुमने पढ़ा है? वैसे तो बहुत फॉर्मूले हैं, पर ये पढ़ा है कि नहीं तुमने? हाँ बेटा याद रखना है, tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये तो सबसे बनना चाहिए। तो tan x कितना दिया हुआ है, विद साइन रखना है, जो दिया है वैसा का वैसे ही उतारो, -4/3। इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ t, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 टाइम्स, हाँ 8 बजे तुम यही हो क्या? ठीक है देख लो। चल -4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 60, -4 प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो 4t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या t निकाल के दे सकते हो? दो वैल्यू आएगी, -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा फिर 4 और -1, तो t की वैल्यू निकल गई 4 और माइनस, ठीक है। t मतलब tan x/2। अब कौन सी वैल्यू, क्या दोनों पॉसिबल है कि एक वैल्यू एक्सक्लूड होगी? सिर्फ 4 आएगा, -1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x/2 तो मेरा π/4 से π/2 के बीच में है, तो tan x/2 को तो क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और अगर tan x/2 आ गया तो ट्रायंगल मेथड से ये निकल जाएंगे बाय ट्रायंगल मेथड, और सब पॉजिटिव ही आएंगे। यस सर। आ गया बेटा ओम व्यास, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे लिखना है स्कूल में। ओके तो अगर ये आ गया तो 9th 10th वाले खुद ट्राई करोगे तुम? मैं हिंट दे देता हूँ क्वाड्रेंट की बस। cos x दिया हुआ, क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो x का इंटरवल बताओ। पाई से 3π/2। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थर्ड दिया हुआ है ना, तो पाई से 3π/2 ये आ गया। तो ये हो गया, तो x/2 कहां से कहां जाने वाला है? π/2 से 3π/4। तो π/2 से 3π/4 तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना ये। अगर ये थर्ड है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, याद रखना। और सेकंड में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। साइन पॉजिटिव cos होगा x बाकी गिवन है, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है? cos x is equal to 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये? ये रख देना, विद साइन रखना, यहाँ पे -1/3 ही रखना जो दिया हुआ है। तो tan x की दो वैल्यू आएगी, तुम कौन सी कंसीडर करोगे? माइनस वाली कंसीडर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x/2 नेगेटिव होगा, tan x/2 नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव तो बाकी cos और sin में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ट्रायंगल मेथड से निकाल लेना। ऐसे 10th भी कर लोगे, बोलो सबको समझ आ गया? ऐसे और भी फॉर्मूले देखो, हम और भी हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो हमने सोचा वो हमने लगाया, तुम दूसरे भी लगा सकते हैं। तो एनसीईआरटी के जब सॉल्यूशन देखो तो हो सकता है वो दूसरे कोई हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा दे।
पर बन जाएगा ना सबसे, ये दोनों वेराइटीज के क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते ही थे। यस सर। पर यहाँ तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, और सब्ट्रैक्ट करना हो तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। चलो, तो ये वैल्यूज वाले तो अब हो जाएंगे ना सबसे, स्कूल एग्जाम में आता है तो ये स्कूल ओरिएंटेड था पार्ट पूरा। बोलो जल्दी से। Yes, हाँ sir. सर हो जाए। Yes, sir. स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, जब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आते हैं तो ये तुम कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है तो एग्जाम्पलर में भी गिवन है, टीचर कहीं से भी पूछ सकता है। तो गलती मत कर देना, क्योंकि प्लस माइनस की ही गलती होती है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सर मैंने भी 2 डाउट्स सेंड किए, वो एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? बिल्कुल कर देंगे। आयुषी शाह तुमने भेजा है ना? यस सर। हाँ, if sin of x plus y upon sin of x minus y is equal to a plus b upon a minus b, then show that 10x by 10y is equal to a by b। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास डाउट में आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी सी एंड डी की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो देख के कर हो रहा है। आयुष जी, इसको देख के क्या क्लिक होना चाहिए? सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड Dividendo. डिविडेंड। डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या करोगे? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस, यस। अपॉन न्यूमरेटर सर माइनस, आरएचएस में नहीं लगा सकते? वो तो प्रूव करना है, इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा। का रिवर्स फॉर्म है ना। कोई बात नहीं, तुम जैसा लिख रहा है तुम इसको लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें कि ये रिवर्स है तो इसको ऐसा लिख देंगे, वो अपने आप ही आ जाएगा। ये आ गया, तो ये कितना बन गया? a बाई बी बनेगा कि नहीं? 2 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलो आयुषी, क्लियर है इतना? यस क्या अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी तुम लगा दोगी, और साइन सी माइनस साइन डी डिनोमिनेटर में लगा दोगी फॉर्मूला। ये पूरा सी है और ये पूरा डी है। फॉर्मूला याद है ना? सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, 2sc 2cs, सब कुछ कैंसिल होके तुम्हें यही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पे ये बेस था। क्या मैंने कोई एक फाइल भेजी है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से रिलेटेड? लेक्चर 7 के सर लेक्चर 7 का पार्ट 2। तो आयुषी तुम क्या करना, लेक्चर 7 पार्ट 2 पे एक बार नजर मार लेना, तो इसमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ये तुम्हारा डाउट हो गया। एक और क्वेश्चन तुमने भेजा है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अब ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे हम, जरा देखते हैं। हाँ, क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से लोगे कि राइट हैंड साइड से प्रूव करने के लिए? राइट, इतनी बड़ी टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड से उठा के इतना बढ़ाना शायद टफ होगा, हम राइट हैंड साइड को पिकअप कर ले ताकि वो शायद आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है। 2 देके उन्होंने क्वेश्चन को और आसान बना दिया। ये 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, इसको मैं नहीं रख रहा क्योंकि ये भी वैसा ही, तो इसको मैं अनटच रखूंगा इस क्वेश्चन। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए। फॉर्मूले बेटा सबको याद रखने हैं, और ये तो एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं, सभी को याद रखने हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद है, और माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस बी। क्या कुछ कैंसिल हुआ? ये दोनों माइनस है, होल माइनस है, ये गलती मत करना, माइनस ये और ये गया, तो अब क्या बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन -2 इंटू साइन ए माइनस बी, ये आ गया।
तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। डायरेक्टली फॉर्मूले लग रहे हैं, तो ऊपर ये माइनस है बाहर, तो कैंसिल आउट होके सिर्फ साइन स्क्वायर बी बचेगा। और अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से जाना है तो यहीं से पूरा रिवर्स लिख देना, पूरा रिवर्स लिखते जाना तो लेफ्ट हैंड साइड से बन जाएगा। चलो आयुषी क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। अगर इसमें क्लिकिंग फैक्टर देखेंगे अपन, तो क्लिकिंग फैक्टर इधर का था 2 sin a cos b, फॉर्मूला याद होने चाहिए। दूसरा sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और तीसरा राइट हैंड साइड से क्यों लिया। चल अब आगे बढ़े अपन। यस चल थर्ड पे आते हैं अब अपन। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2, ये तीसरा था ना, ये चौथा है। तो अब अपन आते हैं पांचवे पे। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे आज अपन, ठीक है। कल मैंने कुछ फाइल्स भेजी थी, याद है ना, ट्रिगो इक्वेशंस की? हाँ यस सर। याद है यस नहीं? सर। वो कर लेना, Yes, sir. ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है बेटा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मेरे पास मत आना कि क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हमसे एग्जाम में। ट्रिगो इक्वेशन के लेवल 2 के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में, वो मैंने विद सॉल्यूशन लिखा हुआ है। शायद अभी तुमने गो थ्रू नहीं करे होंगे, पर क्या तुम देख लोगे? यस यस और Yes, sir, अगर आज लेके yes, देख लेंगे। किसी में भी डाउट है तो तुम संडे को पूछ लोगे। और एक ये वाला ट्रिगो पार्ट 2 वाला ट्रिगो इक्वेशन। और यही नहीं, मैंने तुम्हें लेवल 1 के भी डाउट्स का एक भेजा हुआ है व्हाट्सएप, यस सर 20 पेज। ठीक है। हाँ सर, वो भी गो थ्रू कर लेना, वो उससे लेवल 1 हो जाएगा। मतलब मैंने खास खास क्वेश्चन सब लिख के ही दे दिए विद डिटेल सॉल्यूशन। बस इतनी उम्मीद में मैं हूं कि तुम उनको गो थ्रू कर लोगे। ओके चल, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। नैनिश ने जो भेजा था वो मैं चाहता हूं कि सभी एक बार देखें। नैनिश ये बना था, फिर तुम्हें हिंट दी थी मैंने, ऑडियो सॉल्यूशन भेजा था। हाँ सर, बन गया था ना। एक अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। स्कूल एग्जाम, ये सभी स्कूल एग्जाम टाइप के ही है क्वेश्चन, ठीक है। और आरडी करके तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आरडी इतनी इजी नहीं है ट्रिगो की, यस और नो? हाँ इतना सर, Yes, नहीं sir. है। जो ठीक कि हो लिए जाए तो difficult इजी है। लगती है। अगर फंक्शन का देखोगे तो वो शायद आसान है, बट आरडी ट्रिगो का अच्छा है लेवल, मतलब। बट हाँ, वेराइटीज और आईआईटी नहीं मिलेगा तुम्हें, उसके लिए तुम्हें मॉड्यूल पे आना पड़ेगा। जैसे अब ये देखते हैं, ये सब क्वेश्चन है आरडी में भी गिवन है ये। देखो, इसको करने का तो तरीका है एक 2 cos a cos b फॉर्मूला लगाते जाओ, ट्राई करो। बट अपन ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। याद है ये फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले गिवन दिए हुए हैं, ये भूलना मत। ये अगर भूल गए तो ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे बहुत भयंकर तुम फिर, ठीक है। चल तो आगे, और एक और ये वाला भी पढ़ा हुआ है, cos थीटा cos 2 थीटा, ये पढ़ा है कि नहीं? सर cos ये 2 स्क्वायर। अप्लाई नहीं हो रहा। अरे बेटा रुको, अभी सब अप्लाई करेंगे, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, तुम क्यों टेंशन लेते हो। और एक ये वाला फॉर्मूला, ये 2 ही फॉर्मूले कॉस में तुमने पढ़े हैं ना, एक ये सीरीज वाला और एक ये वाला। अब अगर तुम यहाँ पे देखते हो, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है, तो ये 60 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो 60 माइनस थीटा कितना होता है? 60 माइनस 6 बोले तो 54। सर 54 तो है ही नहीं, है ना? डर लग रहा है ना, 64 तो है ही नहीं। तो बेटा बचपन में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसी कोई चीज पढ़ी है? कोई टर्म नहीं होती है तो यस क्यों, ऐसा कुछ पढ़ा है हाँ। मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्सेप्ट? तो क्यों डरते हो, करो तो। जब टीचर ने पढ़ाया उससे होगा तो फिर होगा। ये एटीट्यूड रखोगे तो तुम खुद सोचोगे फिर। बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये तीनों मिलके क्या बनेगा? cos थीटा cos 60 माइनस 50 प्लस ये होता है 1/4 cos ऑफ 3। तो 3 into 6 cos 18 डिग्री, यही बनेगा ना? 18 डिग्री हो जाएगा। 1/4 cos 54 डिग्री नीचे रखो, cos 18 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 78 डिग्री। सर अब क्या करेंगे?
अब 60 माइनस थीटा सर वापस 18 को थीटा ले अगर लेंगे। मैं फिर इसको से थीटा लगेगा। 80 डिग्री लूंगा हाँ तो ये क्या 60 प्लस थीटा बन रहा है? बन Yes. रहा है। अभी तो minus 60 हाँ। माइनस 18 क्या होता है? 42। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो 1/4 cos ऑफ 3 थीटा आ गया डायरेक्ट 1/4। डिग्री 4 टाइम्स ऑफ cos 54 डिग्री। फाट 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 फाट। अरे ये तो 1 आ गया। 1 आ गया क्या? कि कुछ गलती करी है बेटा? कुछ गलती करी है? सर डिनोमिनेटर में रहेगा ना 4 1/16 हो जाएगा। ये डिवीजन में बेटा, ये मत कर देना इतनी जल्दी। वो तो जानबूझ के मैंने वैसा लिखा था। हमें सेम दिखता है तो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं बार बार। 1/16 सबको समझ आ गया? ये स्कूल Yes, एग्जाम sir. में आएगा तो Yes, ऑब्जेक्टिव sir. में कर लोगे ना? ऑब्जेक्टिव में आता है तो। सर और अगर लेकिन सब्जेक्टिव में क्या हुआ नैनेश? बोलो। सर ये वाला फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन सर ने सब्जेक्टिव में पूछा था तो फिर मैं नहीं वही कर बोल रहा हूँ बेटा, सुनो ना, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तुम्हें बताया भी था क्लास में कि अगर स्कूल एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे क्रिश? तुम्हें याद है? क्यों क्रिश? स्कूल में क्या करोगे अगर आता है तो? यही फॉर्मूला लगाएंगे तो साइड में छोटा सा प्रूफ छोटा सा वो। क्या तुम से इसका प्रूफ जाएंगे। साइड में लिख सकते हो ना नैनेश? हमने क्लास में ये भी पढ़ा है। वो प्रूफ के बाद बकायदा 2 बार अप्लाई करो। समझ आता है क्रिश? क्या सॉरी नैनेश? यस सब बताया हुआ है यार, क्यों लोड लेते हो इतना कि ये आएगा तो आपने क्या इसका होगा? पूरा प्रूफ करवाया था। हाँ बस प्रूफ लिख दो साइड में। मजाल कोई टीचर काट दे, पूरे से ज्यादा भी दे सकती है। वाह, बच्चों ने पूरा डिराइव करा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी नैनीश ने पूछा था, पर एक पॉइंट उसने अराइज किया। हालांकि उसने जो गलती करी थी, नैनीश याद है ना क्या गलती करी थी तुमने? n π/2 नहीं होता है, सही याद रखो। बहुत गुस्सा आया था जब तुमने वो भेजा मुझे। तो ये 0 दिया हुआ, ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, मतलब स्कूल ओरिएंटेड। ये वंस अगेन हम स्कूल ओरिएंटेड क्वेश्चन देख रहे हैं आज। तो कब होता है बेटा cos 0? cos थीटा 0 कब होता है? 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2। इस पे होता है ना नैनीश? हाँ सर वो गलती से थोड़ा साइन के साथ n π/2 पे होता है क्या? नहीं, 1 - 1 सब 0 सब आ गए इसमें। तो क्या हम इधर ऐसा लिख सकते हैं, ये मेरा पूरा का पूरा थीटा है, तो पाई cos x प्लस पाई sin x की वैल्यू मेरी 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2 होगी। हाँ बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो cos x प्लस sin x कितना हो गया? n बिलोंग्स टू z था। 2n प्लस 2n 2n + 1 plus 1 by 2। या इसको चाहो तो n + ½ भी लिख सकते हो, कुछ नहीं, ऐसा लिख दो बस। ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं अब सुन, जब तुमने आर.डी. शर्मा करी होगी ना, तो उन्होंने तो डायरेक्ट इसको π/2 से इक्वेट करा हुआ है। तो नैनिश को यही डाउट था कि सर यहाँ पे तो जनरल फॉर्म आना चाहिए। तो देखो अभी आगे कुछ मैं कहने वाला हूँ, ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो बन गया। अब cos x प्लस sin x की रेंज क्या होती है जरा बताओ? माइनस -2 से -2 से 2. अभी आज बच्चे -1.414 से 1.4 होती है ना? यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर आओ, n की वैल्यू रखते जाओ। इंटीजर बोला है, पर देखो अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। 0 रखो तो कितना बनता है cos x प्लस sin x? 1/2। 1. चलो 1 रखो 1.5 रखो 1, तो 1.5 बन रहा है। रखो 2, 2.5 बन रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। n को -1 रखो,
-0.5 बन रहा है। माइनस हाफ यहाँ पे बन रहा है, माइनस हाफ ये बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है। तो 2 मुझे केस मिल गए यहाँ पे। n को -2 रखो, नहीं इसमें नहीं है, -1 तो मुझे 2 केस मिल रहे हैं यहाँ पे। तो cos x प्लस sin x हाफ भी हो सकता है, तो cos x प्लस sin x क्या हो सकता है बोलो? माइनस हाफ भी हो सकता है। किसी को कोई डाउट? सर शुरू में हम ऐसा नहीं लिख सकते थे cos 0 मतलब cos x इक्वल टू cos अल्फा वाला? हाँ तो वो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखोगे, cos 0 नहीं लिखते बेटा, cos पाई बाई 2 लिखते हैं। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 से भी सेम आएगा। ओके हमने ये पढ़ा हुआ था डायरेक्ट, तो हमने डायरेक्ट वाला लगा दिया। तुम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा करोगे, उससे भी यही 2 केस बनेंगे, देयर इज नो अदर वे, कोई और केस नहीं बन पाएंगे। ओके चल अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सबको समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट? क्यों बाकी n की वैल्यूज नहीं लिए हमने? रेंज से बाहर जा रहा है। यस सर। रेंज याद रखो, जब बोला है तो रखो याद, भूलो मत, उसको याद करने के लिए बताया जाता है। अब इधर बढ़ते और इधर बढ़ते। क्या इसका कोई फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने? √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 या √2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4? यस सर। हाँ पर शायद मैंने क्लास में बोला था कि जब दोनों ऑप्शन होते हैं तो हम कॉस प्रीफर करते हैं, क्या ये पॉइंट कहा था? हाँ यस सर। ये याद आ रहा है कि नहीं पॉइंट, कि दोनों पॉसिबिलिटी बनती पर हमने कॉस क्यों लिया यहाँ पे? बोलो जल्दी। ये आ गया। और इधर बताओ, बोलो। √2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x माइनस माइनस में हो जाएगा ना डायरेक्ट। इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया। तो cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 कितना आ गया? 1/2। √2 cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 इससे कितना आया? -1/2। इतना समझ आया? यस चलो सर। cos किसी पे होता है क्या 1/2√2? नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये कुछ cos अल्फा है। क्या मान लेते हैं? ये एक cos अल्फा है। ठीक है, मतलब मैंने क्या माना cos अल्फा को? 1/2√2। तो कैसे लिखोगे फिर? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। और इधर बताओ, इसको मान लेते हैं कुछ cos बीटा, तो x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, ये हो गया। तो थीटा ये x है, x सॉरी थीटा मतलब कितना है यहाँ पे? x माइनस पाई बाय 4, तो x कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस पाई बाय 4। इधर बताओ, इसको k मान लो, k, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ले लेते हैं ना, अलग अलग इक्वेशन है, k बिलोंग्स टू z। तो 2k पाई प्लस माइनस बीटा प्लस पाई बाय 4। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क। आ गए हैं हम आंसर पे। कोई डाउट? हाँ जी ननीश, समझ आया? हाँ ये हो गया, सबको समझ में आया? बहुत डिटेल में समझाया मैंने ये वाला क्वेश्चन आरडी शर्मा का, हर पॉइंट को लेते हुए हमने समझा है। और क्यों ननीश, आरडी में तो सिर्फ हाफ वाले ही केस दिया हुआ है ना? हाँ सर। माइनस हाफ का दिया है? हाँ तो वो भी गड़बड़ है उसमें भी। ठीक है, दोनों केस आने चाहिए थे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम अल्फा और पाई बाय बीटा को कैसे लिखेंगे? मैंने शायद बताया था कि हम tan की टर्म्स में लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर। tan अल्फा हाँ। कितना होगा जरा? tan अल्फा बताओ कितना होगा, और यहाँ पे tan बीटा बता दो कितना आएगा, अगर ये गिवन है तो। चलो tan अल्फा तो बताओ। अरे रूट्स है b बाय h है, 1/, तो b बाय h है तो ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 8 √7 आ रहा है ना? हाँ भाई। अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स √7, ऐसे लिख देते हैं इनवर्स में, तो ये अल्फा यहाँ पे tan इनवर्स √7 होगा। क्यों ननीश, ऐसे ही दिया आंसर? आंसर ने प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पूछा है, चेक अच्छा करना प्रूव दैट,
चलो कोई नहीं, ये समझ आ गया ना, क्वेश्चन जो भी है ये समझ में आ गया सबको। ऐसे उधर से बीटा भी निकाल लेना, किसी को कोई डाउट? ऐसे बनते sec minus 2√2 क्या? सब्जेक्ट, स्कूल में अगर सब्जेक्टिव हुआ तो हमने 10 की जगह sec लिखा तो मार्क्स कटेंगे। 10 की जगह sec इनवर्स में लिख दिया, ऐसा बोल रहे हो? sec inverse 2√2 कुछ भी लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। जनरली 10 कन्वेंशन होता है, तो कन्वेंशन याद रखो फिर, ठीक है? ओके चल, ये हो गए अपने स्कूल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। क्या ये यहाँ पे हमारा स्कूल का पार्ट खत्म होता है? आगे बढ़े अब? यस सर IIT। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे दर्जे के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छे मतलब कुछ बढ़िया क्वेश्चन, जैसे कि एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, जस्ट अ मिनट, मजा आ जाएगा तुम्हें। और वो क्वेश्चन में केसेस लिए है लेकिन सॉल्यूशन में बताया नहीं है। उसमें ये प्रूव दैट cos x minus pi by 4 is equal to plus minus 1 by 2√2। अच्छा, बस उन्होंने वही छोड़ दिया मतलब? हाँ। ओके ठीक है, पर तुम्हें समझ में आ गया ना आगे कैसे प्रोसीड करना था? अरे बोलोगे? चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चंस, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस प्लस आईआईटी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन ये, इफ sin x is equal to x by 10 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे करेंगे इसको? sin x डायरेक्ट नहीं हो जाएगा क्या बोल रहे हो? सर 2 होंगे। तो सीधा नहीं हो जाएगा। sin x का ग्राफ हमको पता है, रेक्टेंगल का हाँ बना सर 2 होंगे। हाँ बेटा पता सब कुछ है, बट फिर भी हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पता हमें सब कुछ है, बट फिर भी हम करेंगे। ओके चलो करें क्वेश्चन। यस इसका आंसर बेटा, आंसर कितना बोला? कितना बोला बेटा आंसर? सर 3 बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और बोलो बेटा आंसर, और बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही नहीं मेंस हो रहा है। 2 मिनट तो रुक जाइए, ग्राफ बन रहा है। कितने सॉल्यूशन बोलो? और हाँ करो करो होगा ना, क्योंकि sin x और x में से करो करो ट्राई करो। सर 1 गलत है, infinite 2 गलत है, इनफाइनाइट गलत है, infinite तो नहीं सर है। 0 भी गलत है। इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब समझ में आ गया? तो सीरियसली अब समझ कैसे करना है। कर रहे हो? चलो और ट्राई करो। 4 बिल्कुल गलत। सर 6 6 is the wrong answer. सॉरी सर 7 7 is the correct answer. चलो अब देख लेते हैं। वो सर पहले में ग्राफ जल्दी में गलत बना दिया। तो इन क्वेश्चन में बेटा यही गलती होती है, हम ग्राफ गलत बना देते हैं, और अगर ग्राफ गलत बना तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो जरा देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। sin x is equal to x by 10, sin x का ग्राफ बनाते हैं और x by 10 भी है। फिर तो पहले sin x का ग्राफ बना देते हैं। सर कब तक बनाएंगे? तो पीरियोडिक है, बताऊंगा मैं। सर आंसर 6 है। 7 है। देखना इधर, ये मेरा पाई है, ये मेरा 2 पाई है, ये मेरा 3 पाई है, ये मेरा 4 पाई है। ऐसे ही होता है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। पाई मतलब पता है कितना होता है? 3.14। 2 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 6 पॉइंट समथिंग। 3 पाई कितना होगा? 9 पॉइंट समथिंग। और ये होगा 12 पॉइंट समथिंग। यस और नो? माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ये हो गया -9 पॉइंट समथिंग
-12 पॉइंट समथिंग। ये क्यों लिखा है तुम्हें अभी पता चलने वाला है थोड़ी सी देर। 6 पॉइंट समथिंग -3.14। चल अब मुझे क्या बनानी है लाइन, ये x नहीं है जो मैंने तो तुम्हें कट्स बताए थे x के लिए। यहाँ तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, x बाय। एक और चीज कि सर आपने यही मेथड क्यों ली, क्योंकि ट्रिगो अलजेब्रा का मेरे पास यहाँ पे और कोई वे है ही नहीं। एक और चीज, sin x की रेंज होती है -1 to 1, रेंज कॉन्सेप्ट भी रहती है ना, और इसकी तो रेंज R होगी, तो ये पॉसिबल है ना बराबर, कैन बी इक्वल। हाँ पर वो कितने एग्जैक्ट होंगे वो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहले तो क्या हो रहा था, बस एक ही वैल्यू सेम मिल रही थी तो अपन पता कर लेते थे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों को क्या कर दूंगा, ग्राफ बनाऊंगा दोनों का। तो sin x का भी ग्राफ बना दिया। अब x/10 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनना। ये y = x/10 है, तो ये एक लाइन है, यस और नो कि ये लाइन है कि नहीं, है ना लाइन ये। चल अगर ये लाइन है तो मुझे बताओ जब x मेरा ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो y मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हाँ और जब x मेरा -10 से छोटा हो जाएगा तो y मेरा -1 से छोटा होगा। ये समझ आता है सबको, लॉजिकल है, ध्यान से समझो। रख के बताऊं क्या वैल्यू, 10 से बड़ी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आई तो मुझे कभी भी कट नहीं मिलेगा ना इस इंटरवल में, नो कट। क्यों भाई नो कट क्यों, क्योंकि sin x तो मेरा क्या है -1 to 1, तो sin x अगर -1 to 1 है तो इस इंटरवल में कभी भी कट मिल सकते हैं क्या मुझे, नहीं, क्योंकि मेरी लाइन तो 1 से बड़ी पहुंच गई या -1 से छोटी हो गई, और ग्राफ तो मेरा -1 to 1 के बीच में, तो मुझे बस -10 to 10 के बीच में ही देखना है ना। Yes, sir. ओनली इन इंटरवल -10 to 10, क्योंकि उसके अलावा तो तुम देख के क्या करोगे, रेंज कॉन्सेप्ट भी देखो मैंने यूज कर ली। अब लाइन कैसे बनाएंगे, तो जरा मुझे बताओ 10 किधर आएगा इस पूरे ग्राफ में, 10 किधर आएगा, ये 3/7 π/2 है, ये 3π से थोड़ा कहाँ पर आएगा ना 10 कहीं पे, यस सर 3π 9 पॉइंट समथिंग और वो 1.57 और ऐड कर दो उसमें प्लस π/2 तो आगे पहुंच जाएगा, 10 यहाँ पर आएगा। तो -10 किधर आएगा भाई, -10 बताओ, ये -3π से थोड़ा आगे किधर आएगा, यस हाँ सर ये -10 है, देखते जाना आप, ठीक है। अब बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब 10 पे वैल्यू कितनी है राइट हैंड साइड की, 1 -10 पे वैल्यू -1 एंड लाइन कर दिया। ये हो गया। तो लाइन तो तुम्हें सबको बनाना आती है, 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। इसके बाद ग्राफ हमेशा ऊपर होगा ना, इस पॉइंट के बाद तो डेफिनेटली ऊपर। तो क्या ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, पास, अरे यार, अरे ये एक ही लाइन है, समझ जाओगे ना। हाँ सर यस सर समझ आया, वाह इतना अच्छा लाइन खींच गया है बोर्ड पे कभी नहीं हो पाता था ऐसा। ये मेरी लाइन है, Actually, तो मेरा देख कर्व जो था ना वो थोड़ा ऊपर चला गया था, ये लास्ट वाला। मैंने यही करा था, लेकिन पहले 6 इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 नहीं काउंट करा था, चलो जो माइनस ये समझ आ गया, अब सबको समझ में आ गया ये पॉइंट। ये ऐसे ही फर्जी में नहीं बोलना है, फर्जीवाड़ा जो बोलता हूँ मैं, इनको फर्जीवाड़ा बोलता हूँ। कुछ भी ग्राफ बना दिए, कट गिन लिए, ठीक है, तो सब गलत सलत आएंगे। यहाँ पे एक एक चीज का लॉजिक है कि 10 के बाद कभी कट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू 1 से बढ़ गई है, sin x कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये तो ग्राफ बेचारा नीचे घूमता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। और इधर भी क्या -10 के बाद ग्राफ, रुक जाओ, हमेशा नीचे रहेगा, तो कट तो इसके बीच में ही आएंगे। और एक और चीज, उसके बीच में तो आएंगे, और 10 से पहले वैल्यू 1 से छोटी होगी ना हमेशा, बताओ। और इधर -10 से पहले वैल्यू -1 से बड़ी होगी, ये भी कंफर्म है। तो कितने कट दिख रहे हैं, 0 पे तो 0 ही होता है। तो अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो वी गेट 7 सॉल्यूशंस। अभी रुकना, हाँ कोई बोलेगा नहीं बीच में। अगर इन क्वेश्चन इफ
asked in, ये बहुत गलतियां करते हैं बच्चे पेपर में। 0 से 2 पाई क्लोज, 0 पे क्या है, ओपन है, और 2 पाई पे क्या है, क्लोज्ड है। इस इंटरवल में आंसर कितना होता, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। यार एक ही तो दिख रहा है, 0 लेंगे नहीं, 0 पे ओपन है, और बेटा इधर 2 पाई के आगे कट आ रहा है, 2 पाई से आगे कट आएगा। ओके, तो एक आया। अगर मैं पूछता 0 से 2 पाई क्लोज में पूछता तो आंसर क्या होता, 2 कट, 2 कट्स। 2 कट्स हो जाएंगे। 2 कट्स कौन से, 0 वाला और एक। इज दैट क्लियर? यस। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो कट, यस और नो। किसी भी इंटरवल में पूछ लो, माइनस पाई से पाई पूछता, माइनस पाई से पाई में कितना आता, दोनों पे क्लोज। 3 3 आ रहा है। तो ये वाला एक 0 और एक ये वाला 3 आ रहा है। तो किसी भी इंटरवल में पूछ लोगे तो आंसर आ जाएगा ना। मैंने तुमसे x बिलोंग्स टू r दिया था, तो क्वेश्चन में जब तुम्हारे यूनिट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, तो यूनिट टेस्ट में आएगा तो इंटरवल बेटा x का देख लेना। पिछले साल आया था यूनिट टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुमने x का इंटरवल नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कहानी में एक और छोटा सा ट्विस्ट करूं, sin x इज इक्वल टू mod x अपॉन 10, सर तो वो पूरा ऊपर की साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। वो तो 0 से टच होके y ऊपर चला जाएगा। y इक्वल टू mod x अपॉन 10 में क्या होगा, अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो जैसा इधर है वैसे इधर होगा ना। मैंने शायद बताया भी था, f ऑफ mod x वाले इवन फंक्शन होते हैं, पीछे का हटा के जैसा पॉजिटिव में वैसे ही नेगेटिव में बना दो, याद है ना ये। या होल मॉड वाला भी लगा सकते हो, होल मॉड ऑफ fx भी एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो क्योंकि 10 का होल मॉड, 10 का मॉड तो वही रहता है, दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो जितने कट इधर आएंगे उतनी कट उधर भी नहीं। अब इधर देखना जरा, अगर अपन इधर में इसी में बना दो, इसी में बना दो, -10 मेरी यहाँ पे पहुंचेगी, फिर -10 पे यहाँ पहुंचेगी, तो अब मेरी लाइन कैसी बनेगी, वो वहां पे -10 उधर है, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर निकल गया तो उधर कट मत कर देना, ये ऐसा जाएगा ना। फॉर y इक्वल्स टू mod x बाई 10, क्योंकि -10 पे -7 पाई बाई 2 पे 1 है, पर वो कितना हो जाता है, इसमें रख के भी देख लो बेटा, इसमें 7 पाई बाई 2 रखो, तुम्हें वैल्यू दिख जाएगी 1 से बड़ी आ रही। चलो तो कितने कट आते हैं इसमें, फिर 6 कट। 1 2 3 4 5 6 टोटल कट्स होते हैं मेरे, टोटल सॉल्यूशंस या टोटल कट्स या सॉल्यूशन बोलो कितने होते हैं, 6। तो अब समझ में आया ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं। हल्के में मत ले लेना, हल्के में लिया तो गया। समझ आया? क्या है और क्वेश्चन करना चाहते हो, ये टर्म टेस्ट में तुम्हें मिलेंगे। जब टर्म टेस्ट आएगा ना, तो टर्म टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्लास में हर चैप्टर में करवाए हैं टर्म टेस्ट टाइप के क्वेश्चन। कल मैंने कुछ पेपर्स भी भेज दिए तुम्हें, यूनिट टेस्ट टाइप के भी और उसके टर्म टेस्ट टाइप के भी। हाँ भेजे कि नहीं? यस सर। अगर भेजे हैं तो कृपया करके उनको देख लेना, पेपर्स को सॉल्व कर लेना, ओके, जब भी तुम्हें वक्त मिले। वो जो पेपर था उसका लेवल सेम आएगा ना, मतलब उसमें जो था वैसा ही मे वेरी, पर फिर भी कुछ हद तक वैसा मान सकते हो, बट इट मे वेरी, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर। जो दूसरा कोड था, और कोड्स में कई बार एक कोई कोड टफ होता है तो एक इजी भी तो होता है ना, वैसा, तो इट मे वेरी। जेई में भी ऐसे ही होता है, जेई में आज किसी को इजी मिला तो कल किसी को टफ मिलेगा, पर परसेंटाइल है। उसी तरीके से तुम्हारा वाला जो पेपर आएगा वो सबके लिए सेम ही आएगा, परसेंटाइल, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, मुझे बनाने दो एक और एक बेहतरीन क्वेश्चन, तुम चाह रहे हो तो। सर आप अभी बना रहे हो क्वेश्चंस? हाँ हाँ सोचने तो मुझे, रुको अभी, बीच में मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बन गया, शायद बन गया।
हाँ ओके, कुछ भी लिख दिया है मैंने, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मेरे पास भी आंसर नहीं, मैंने ऐसे ही एक बना लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। लॉग का ग्राफ तुम्हें आते हैं, साइन के ग्राफ भी तुम्हें आते हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? अंडर रूट होता है करना है टाइम? चलो ठीक है। ये हो गया, दूसरा वाला नहीं। 3-4 मिनट्स देता हूँ, 3 to 4 मिनट्स, ट्राई करो। हाँ सर, मैं कर रहे हैं नोट्स में, फिर आप करोगे तब। ओके 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूँ, ट्राई करो। बहुत सारे बना सकता हूँ यार, ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, कोई भी लिख दो, 2 फंक्शन दे दो। लॉजिक वही है जो पहले बताया, ग्राफिकल अप्रोच यूज होगी, और तुम कर ही सकते हो। क्या ट्रिगो लॉग आता है सॉल्व करना किसी को? ट्रिगो लॉग नहीं सर। आता होगा। सर आंसर आ गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। चैट में लिख दूं? हाँ देखेंगे ना अभी अपन क्लास में, सर देखने में। आपको व्हाट्सएप पर भेज दे, क्योंकि शायद से सही नहीं है। हाँ मत भेजो भी नहीं तो भी चलेगा, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लो बस। सर 2 सॉल्यूशन देखेंगे देखेंगे बेटा, मैं भी देखूंगा, बनाऊंगा अभी। 0 आ रहा है स्क्वायरिंग बोथ हाँ, साइड्स का। अरे देख लेंगे भाई, सबको ट्राई कर लेने दो पहले। ओके सर चैट में लिख दिया। ओके सर सॉरी 4 सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, सब देखेंगे। आज मैंने फिर क्वाड्रेटिक चलो चालू नहीं करा, क्वाड्रेटिक का हम कल कर लेंगे, ठीक है, मतलब परसों से स्टार्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें, यस अब ट्राई करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये सब तो ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट जब भी आता है तो एक मॉड आता है, और इधर भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड आएगा। ये तो याद था सबको? यस हाँ हाँ सर। जिसको ये याद ये नहीं है वो तो पहली बाहर हो सर गया वो तो। शेयर नहीं करेंगे। क्या हाँ क्या बोल रहे हो, कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं सर, आपने वो बाद में किसी चीज से मॉड खोल के आप ले लेंगे, समझ गया मैं। समझ गए ना, ठीक है। ये अंडर रूट ऑफ जब भी फंक्शन का होल स्क्वायर आता है तो हम मॉड ऑफ एफ एक्स लगाते हैं।
चलो, अगर ये समझ आ गया है तो अब बनाते हैं ग्राफ। डर तो नहीं रहा है ना, किसी को डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। सर साइन में Sine of- है ना, तो इसके लिए थोड़ा चलो, तो सबसे पहले हम sin x का एक छुटका सा ग्राफ बना देते हैं। ये रहा मेरा छुटका सा ग्राफ। तो अब sin तो x का 1.2 कितना, रुको अभी अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं। अब अपन बनाएंगे sin πx का ग्राफ। तो तुम्हें पता है इसका पीरियड कितना होगा? एफ पी टी अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब 2 पाई बाय पाई बोले तो 2। तुम रख के भी देख सकते हो बेटा, यहाँ x की जगह 0, 1/2, 1/3, तो ओवरऑल π/3 और वो बनेगा। पीरियड 2 पाई नहीं 2 है। ये बेसिक लॉजिक हो गया। तो ग्राफ sin πx का कैसे बनेगा? ये घुमा घुमा, ये 0, तो पता है ये 1, ये पाई नहीं होगा, ये क्या बनेगा? 1। देख लो 1 रखने पे sin π 0 बन रहा है, 2 रखने पे पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई। ये मेरा बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा 1/2। ये -1/2, ये हो गया -1, -2, -3, 3। सबको समझ आ गया sin πx का हाँ ग्राफ? सर ये चलो, तो अब अपन x में मॉड लगा रहे हैं, सिर्फ x में मॉड लगा रहे हैं। तो जब x में मॉड लगता है तो क्या हमने ये चीज पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है। अगर तुम नोट्स रिवाइज करते हो तुम्हें याद आ जाएगा कि हम ये तो वैसा का वैसे ही रखेंगे। मैंने बनवाया भी Symmetrical बन जाएगा। सिमेट्रिकली, इधर भी घूमेगा। नेगेटिव पार्ट को हटा के पॉजिटिव का कॉपी पेस्ट। याद आया? हाँ सर। नेगेटिव कॉपी में हटा के पॉजिटिव का कॉपी पेस्ट। समझ आया कि नहीं आया? ये हो गया। ठीक है, अब मुझे एक और मॉड लगाना है, पूरे फंक्शन का मॉड है, मॉड ऑफ एफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी मैंने बताया हुआ है, नीचे वाला पार्ट नीचे वाला ऊपर आ जाएगा ऊपर। तो क्या अपन अब एक्चुअल ग्राफ बना सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे टर्म टेस्ट के एडवांस पेपर में। टर्म टेस्ट के एडवांस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हें एक ट्रेलर दिखा दिया है मैंने, बिल्कुल लॉजिकल है। बताना मुझे किस किस का करेक्ट ग्राफ बना ये वाला। सर ये राइट बन गया था, लॉग में शायद से कुछ गलती करा होगा, ये सेम बना था। ये तो आपने इस टाइप का थोड़ा बताया भी था, ट्रांसफॉर्म। हाँ सर, ये आपने ऑलरेडी कराया होगा। हाँ सर। चलो, तो ये ऐसा बनेगा ना ग्राफ? हाँ। अगर यहाँ पे मैं होल मॉड नहीं देता तो ये वाले ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब वो तुम देख लेना। चलो ये तो हो गया। ये 0, तो ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है -1, ये कितना है -2, ये कितना है -3। ऐसा ही होगा ना? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये 1, ये 2, ये 3, ये तो वैसे ही चल रहा है अपना। अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। लॉग कौन सा है? लॉग ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड। इधर बना दो छोटे से उसमें। सबसे पहले लॉग एक्स का बताओ। ऐसा कुछ नहीं दिया तो बेस क्या मानना है बाय डिफॉल्ट? ई। फिर उसके बाद लॉग ऑफ मॉड एक्स क्या होता है? नेगेटिव वाले पार्ट को हटा के पॉजिटिव का कॉपी पेस्ट। ये बन गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब होल मॉड भी लगा दो बेटा। होल मॉड पार्ट ऊपर चला आ जाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ सर अगर मैं होल मॉड पहले लगा दूं फिर एक्स में मॉड लगाऊं तो सेम बनेगा? हाँ बेटा, उसमें भी सेम बनेगा। अब मजा आएगा। ये ऐसा गया। ये तो देखा हुआ लग रहा है शायद ग्राफ क्लास में, अगर तुम नोट बना हुआ है सर। हाँ मैंने ही बताया था, मुझे याद आ गया। ऐसा बनता है ग्राफ। तो क्या हो तैयार? अब मजा आने वाला है ग्राफ में। पहले तो ये समझ में आ गया कि ये ऐसा उठेगा, ऐसे उठेगा ना 1 से। हाँ। बताओ। और ये ऐसा उठेगा, ये ऐसा, मतलब तुम शेप से भी समझ सकते हो कि ये कट तो आएगा ही नहीं, ये नीचे से जाएगा। देख लो ना शेप कैसा नीचे से ऊपर उठेगा, उससे भी देख सकते हो। अब इधर बताओ दूसरी तरफ कैसा बनेगा? तो ये कब ये इंक्रीज होता है अप टू कहाँ तक जाएगा बोलो? अप टू इंफिनिटी जाएगा ना? चलो,
ये अगर अप टू इंफिनिटी जाएगा तो मुझे बताओ किस पॉइंट पे 1 बनेगा, किस पॉइंट पे 1 बनेगा? ये तुम्हें पता है log कब 1 बनता है? e पे, log e 1 होता है। उसके बाद तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ते जाएगी ना। और e कितना होता है? e ये 2.7। e इधर आएगा ना कहीं पे, e इधर आएगा ना कहीं पे। मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। यस और नो? यस सर। इस पॉइंट पे वैल्यू मुझे 1 मिलेगी और उसके बाद तो वैल्यू बढ़ते जाएगी ना, बढ़ते जाएगी। समझ आ गई गलती सर। हाँ बेटा, ऐसी क्वेश्चन तो आते हैं जेई में, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको मेरे को ऐसा बनाना है कितना, क्योंकि कोई बच्चा अगर ऊपर से उठा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एग्जैक्ट ग्राफ होगा और ये बढ़ता जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आ रहा है। अरे समझ गए ना, ये ऊपर ही जाएगा। हाँ सर। इधर बताओ। ये अपना -2.5 है, ये माइनस ई पे 1 है। माइनस। अब वो थोड़ा सा मैंने मतलब समझ गए ना, सब फील कर गए ना ग्राफ को। यस इतना तो मतलब माफ करना मुझे, वो एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा मैं एकदम। पर हाँ, कट्स मिल गए अपन को टोटल पूरे इंटरवल में। 1 2 3। इसके पहले हमेशा नीचे रहेगा 1 से, याद रखना। 1 वो इंक्रीजिंग है फंक्शन, क्योंकि ई के बाद ही जाएगा। इधर बताओ, 1 2 3 4 5 और इधर भी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 5 आंसर, क्योंकि सिमेट्रिकल था। ऐसा भी बोल सकता था ना कि इवन फंक्शन है दोनों, जितने पॉजिटिव में होंगे उतने ही नेगेटिव में होंगे, ये भी बोल सकते। यस सर। तो 10 आया। क्या किसी का 10 आंसर आया था? अब बताओ। नहीं। नो सर, वो दूसरी वाली ग्राफ में गड़बड़ कर दी। अब पॉइंट समझ में आए? ये हमें हाँ चेक सर, करना है। देखो, ये जब तक ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब 1 के बाद कभी कट नहीं आएगा। और इधर भी, और वो 1 कब बनता है? ई पे और माइनस ई पे बन रहा है। ठीक है, बस ये एक पॉइंट था। अगर तुम्हें ये मिनिमा मैक्सिमा रेंज याद रहेगी तो हो जाएगा। जैसे इसकी रेंज कितनी है? 0 to 1 है, और इसकी रेंज कितनी दिख रही है? 0 to इंफिनिटी है। तो जब 1 के आगे तो कभी कट आ ही नहीं सकता है, तो 0 से 1 में तो बहुत सारे कट आ सकते, तो वो एग्जैक्ट कट मिल गए। अब बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तुम्हारे टर्म टेस्ट एडवांस के पेपर में, या टर्म टेस्ट मेंस के न्यूमेरिकल टाइप में आएगा? न्यूमेरिकल टाइप में बना लोगे? भरोसा करो तुम पे? और ये एफपी वगैरह कॉन्सेप्ट तो आप क्लिक कर लेते हो ना? हाँ वो तो चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो अब था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जेई में। ये वैरायटी एक्चुअल, अभी तक तो अपन आरडी वैरायटी कर रहे हो अभी तो तुम्हें, और ये तुम्हें मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वैसा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था, ये समझ लो। अभी तो बनाया, ऐसे में और भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, देखो इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी लिख दो। और क्या है? 10 लगाकर e raised to में पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दूंगा। जहां पे ग्राफ बना सकते हो ना इजीली, में वही क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया। ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए फिर तुम्हें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा ग्राफ में मिनिमा मैक्सिमा निकालने में, ब्ला ब्ला ब्ला। वो कुछ करे भी थे अपन ने, वो मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्वाड्रेटिक और ट्रिगो, याद है? क्वाड्रेटिक और ट्रिगो रेंज निकाली थी, याद है कि नहीं? वो -3/4 ऐसे, वहां तो एक ही पॉइंट निकला था रेंज में, एक का मिनिमम दूसरे के मैक्सिमम के बराबर हो रहा था। वो सब हमने कर लिए हैं। तो क्या अब अपन आगे बढ़े? कुछ और एक आध क्वेश्चन हो सकता है शायद। अभी एक क्वेश्चन और कर ले क्या? ठीक है, हाँ सर। कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये वाले और ये वाले, ये डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं, इस उम्मीद से कि तुम देख लोगे। इतना भरोसा रखता हूं मैं, और जो देखेगा वही मार्क्स लाएगा। अपने आप ही बच्चे ऐसे ही कट शॉट होते जाएंगे, देखना। जो सीरियसली नहीं लेगा इन चीजों को, वो नहीं कर पाएगा फिर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, एक आखिरी क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम्हें करने में। टिपिकल वही जेई एडवांस टाइप का। इफ fx is equal to 1 plus cos 2x plus
8 sin square x। और मैं अगर तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए थोड़े से टर्म टेस्ट टाइप के और सिंगेज करने का वक्त नहीं है तो मेरे पास है क्वेश्चन बैंक, आई कैन गिव टू यू टर्म टेस्ट टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि सिंगेज में तो बहुत वैरायटी से तुम सब तो कर नहीं पाओगे, तो कम से कम मॉड्यूल सॉल्व करो। और अगर मॉड्यूल के अलावा चाहिए तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं, कि हर बच्चे सिंगेज नहीं कर पाता है, इसलिए मेरे पास खुद के पास भी है अपना मटेरियल। ओके चलो ये क्वेश्चन है और तुमसे मैं पूछ रहा हूं, मतलब x दे दिया है 0 से π/2। ध्यान से समझना, आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सर खुद ट्राई करें एक बार प्लीज। मेरा 2 टाइम मिनट दो ना ट्राई। टाइम हाँ कम थोड़ा है। टाइम। न्यूमरेटर हो गया सिंपलीफाई अभी। मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है और 0 से π/2 ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो π/2 पे 0 होता है साइन और 0 पे मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें डोमेन में भी हमेशा डोमेन में हर वैल्यू आएगी। सर रेंज -∞, -4 है। माइनस और इन्फिनिटी, सॉरी नहीं 4, ∞ होगा। हाँ सॉरी उल्टा। हाँ 4 से इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर, 4 आएगी मिनिमम वैल्यू। चलो फटाफट देख लेते हैं, इजी है, बहुत टफ नहीं है। 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos 4x। मैंने लेंदी लिया ही नहीं क्योंकि टाइम कम था, प्लस 8 sin square x। sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2 x। sin x 2 कट गया। cos x नॉट इक्वल टू 0 है ना, cos x नॉट इक्वल टू 0 है इस इंटरवल में। सेपरेट कर दो जरा, सेपरेट करो एक बार, तो 2 गया, cos गया, cos x अपॉन में sin x यही आ रहा है, प्लस एक sin गया, 4 sin x अपॉन cos x यही आएगा ना। हाँ क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/10x करके और 4 टाइम्स ऑफ 10x करके। और x मेरा किस इंटरवल में है? 0 से π/2। और मिनिमम वैल्यू निकालनी या रेंज निकालनी हो, याद है अगर टर्म्स पॉजिटिव होती है तो AMGM याद आ रहा है, ये ऐसे अप्लाई होता है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें टर्म टेस्ट में मिलेंगे, तुम्हें थिंक करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा आरडी लेवल की स्टेप्स, ये ऊपर वाली बस एनसीईआरटी की स्टेप्स थी, आखिरी में जाके अपनी मेन क्लास वाली नोट्स के आ गए पार्ट। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की पावर में 1/2। तो ये गया 4 का अंडर रूट तो 2 होगा, मॉड 2 मतलब 2, और ये 2 into 2 तो 4 आ गया। तो 4 से इन्फिनिटी, पर किस इनपुट पे आ रहा है वो भी चेक करते हैं हम हमेशा, वो मत भूलना वरना सबका बड़ा हो जाएगा। तो 10^2x आ जाएगा 1/4, तो 10x आ जाएगा ±1/2। पर जैसा कि x अपन को क्या दिया हुआ है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है 10x, तो हाफ आएगा। जब 10x हाफ होगा या उससे साइन कॉस भी निकाल सकते हो, तब मुझे ये 4 मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो आंसर आ गया 4। छोटा सा क्वेश्चन था पर समझ आया कि नहीं आया हर पॉइंट पे? ये भी तुम्हें टर्म टेस्ट के न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन मिल सकता है। सर टर्म टेस्ट एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? टर्म टेस्ट के न्यूमेरिकल टाइप मेंस में आएंगे बेटा, मेंस में। मेंस के जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत देखो, क्लास नोट्स की कॉन्सेप्ट लगी ना, बिल्कुल लगी यहाँ पे भी तुम अगर देखोगे तो, ठीक है। अब मेरे पास 2-3 है, मतलब ट्रिगो के ऊपर कुछ शीट्स एंड ऑल विद सॉल्यूशन के साथ मेरे लिखे हुए हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा ताकि तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट तो कर दे, बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ट्रिगो की, आगे भी कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पर अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा टॉपिक है? क्वाड्रेटिक। तुमने अगर यूनिट टेस्ट देखा होगा या पेपर देखे होंगे तो क्वाड्रेटिक के आधी चीजें तो अपन ने पढ़ ही ली है, ग्राफ, रेंज, एफएफएम मेथड, वो सब पढ़ लिया। बस 3-4 लॉजिक से, 3-4 पॉइंट से, और क्यूबिकल फंक्शन है, 3 से 4 लेक्चर में क्वाड्रेटिक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम मंडे, सॉरी
संडे सर से कल वो चालू IOQM की है क्लास? और IOQM की हाँ कल क्लास होगी IOQM की मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6:30 5 to 6:30 we will be I will be taking the class and हम फर्स्ट शीट डिस्कस करेंगे फर्स्ट सर OCAPS का नहीं मतलब हर रोज ट्राई कर रहे लेकिन नहीं हो रहे सारे क्वेश्चंस। तो मैं हूं हाँ ना सर, तब तो वो एक दो ही IOQM होते हैं। अरे एक दो बेटा मैक्स टू तभी तो मैक्स 10 3 हो मार्क रहे हैं। में अरे तभी तो 10 मार्क में सर्टिफिकेट मिलता है पर तुम सीखोगे कितना मैथ्स तुम ये सोचो उसकी तैयारी से तुम्हारा मैथ्स एक अलग ही लेवल का पहुंच लॉजिक जाएगा वो लेवल वो लॉजिक हमें सीखना है बेटा एनालिटिकल हाँ वो तुम अगर 10 तक मेंटल एबिलिटी एनटीएससी की जबरदस्त तैयारी करते ना एकदम तो अभी तुम्हारा बहुत ऊपर हो जाता है पर कोई बात नहीं अभी अपन IOQM में बढ़ा लेंगे ओके थैंक यू कल मिलते हैं IOQM क्लास में मतलब कल थैंक यू डिस्कस करने के लिए मतलब ज्यादा क्वेश्चंस हो ही नहीं है, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन से अब Yes, तक। sir. अपने लेवल हाँ पे सर। करवा दूंगा टेंशन Right. मत लो अरे मैं करवा दूंगा सब बेटा क्यों लोड ले रहे हो मैं हूं ना मैं हूं तो कोई टेंशन नहीं लेना ठीक है चलो थैंक यू बाय guys. सर। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक Bye, यू sir. थैंक यू मैंने अटेंडेंस ली ना हाँ ले ली